ये घटना उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव की है, जो आज भी लोगों के दिलों में डर का कारण बनी हुई है। ये कहानी राघव नाम के युवक की है, जो पेशे से फोटोग्राफर था और अकेले घूम घूम कर प्राकृतिक स्थानों की तस्वीरें खींचता था। एक बार वह एक पुरानी सुनसान घाटी में पहुंचा, जहां के बारे में गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। राघव को अंधविश्वास में भरोसा नहीं था। वह अपनी जिप्सी कार से घाटी के एक पुराने स्कूल की इमारत तक गया, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। वहां रात बिताने की योजना बनाई, ताकि वह सुबह की धुंध और पहाड़ों की खूबसूरत तस्वीरें ले सके। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन रात करीब 1 बजे उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह बाहर निकला, पर वहां कोई नहीं था। उसने वापस आकर कैमरा ऑन किया और चारों ओर रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह जैसे ही दरवाजा खोलने गया, वहां कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी में नंगे पांवों के निशान दिखे, जो कमरे के अंदर जा रहे थे। राघव का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। कैमरे में साफ दिख रहा था कि एक परछाई दीवारों से निकलकर कमरे के अंदर घूम रही थी। फिर अचानक कैमरा बंद हो गया। घबराकर राघव ने बैग उठाया और बाहर भागा। लेकिन बाहर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। जैसे ही उसने बोनट खोलकर देखा, इंजन के ऊपर खून के निशान थे और एक जली हुई हथेली का निशान साफ दिख रहा था। राघव भागकर वापस गांव आया और बेहोश हो गया। उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह स्कूल पहले कभी अनाथालय था, जहां एक आग लगी थी और सभी बच्चे जलकर मर गए थे। तब से वहां रात में बच्चों की चीखें और परछाइयां देखी जाती हैं। राघव ने वह कैमरा वापस देखा तो सारी फुटेज गायब थी, सिर्फ एक आखिरी फ्रेम था, जिसमें उसके पीछे एक जली हुई बच्ची की परछाई खड़ी थी, जो मुस्कुरा रही थी। आज भी उस घाटी में कोई नहीं जाता। और राघव, उसने फोटोग्राफी छोड़ दी। अब वह किसी को भी उस जगह के पास जाने से मना करता है। कहते हैं, उस रात राघव कुछ खो आया था, शायद उसकी हिम्मत, या शायद कुछ और।